अध्याय। आज 7 मिनट मुझे देरी हुई है, क्षमा चाहता हूँ। कुछ काम था महत्वपूर्ण। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार जी, संत रविदास, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले और इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने मानवता के लिए कार्य किया है, उन सभी के विचारों को, स्मृति को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। और आज हमारा 17वां दिन है। कल हमने देखा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि मैं किसको बताऊं, अलारकामा को पहले मुझे ये ज्ञान प्राप्ति बतानी होगी, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर बाद में उन्हें पता चला उनके ज्ञान से कि अलारकामा अब नहीं रहे हैं। उसके बाद में फिर राम उदक पुत्र के बारे में सोचा, वो भी नहीं चल बसे थे। और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि जो मेरे जो पहले शुरुआत में जो 5 लोग मिले थे, जो 5 सन्यासी थे, वो 5 जो असज्जी, बप्प, मानामा और भद्दिय, इस तरह जो 5 लोग शुरुआत में मिले थे, मैं उनको मिलने जाऊंगा। वहाँ पे चले गए और जाने के बाद उन्होंने सोचा था, जो 5 लोग थे, उन्होंने ये सोचा था कि भगवान बुद्ध सामने से आ रहे, मतलब सिद्धार्थ गौतम सामने से आ रहे, उनको कोई हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध का जो ऑरा था, जो उनके वेव्स थे, जो ज्ञान का जो पावर था, शक्ति थी, वो शक्ति के सामने वो झुक गए और उन्होंने भगवान बुद्ध की सेवा करना चालू कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा पीछे क्या हुआ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें अश्विन पूर्णिमा तक पूरा करना है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिवारजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। उन पंचवगीय भिक्षु ने, मतलब जो 5 लोग थे, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आज अभी भी आप आत्मक्लेश में विश्वास करते हो, तपश्चर्या में विश्वास करते हो। भगवान बुद्ध ने नकार दिया कि मैं इस बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। बुद्ध ने कहा 2 सिरे की बातें थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। 2 सिरे की जो उस वक्त लोग प्रचलित, उस धर्म या जो भी है, जो विचारधारा प्रचलित थी, एक अपने आप को काय क्लेश, खुद को तकलीफ देना, और दूसरा तो था जो एंजॉय करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐसा था। तो भगवान बुद्ध ने एक नए मार्ग की खोज की, जो इसे मध्यम निकाय कहते हैं, मध्य पटिपदा जो कहते हैं, वो खोज की। और भगवान बुद्ध ने नया मार्ग दुनिया को खोजा देने के लिए, और वो अभी निकले हैं। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये इस बारे में मैंने बहुत बार आपको डिस्कशन किया है। मध्यम मार्ग, मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोग का मार्ग और न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिवारजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काय जब मतलब कहते हैं कि काम भोग की इच्छा अगर प्रबल होगी तो क्या आप सफल हो जाओगे? भगवान बुद्ध ने सीधा सीधा सवाल कर दिया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि
हमारे पास एक झोली है और झोली नीचे से फटी हुई है, आप ऊपर से झोली के अंदर कितना भी डालो वो गिर जाएगा, वो झोली कभी भरेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो तृष्णा जो है वो तृष्णा रुकी नहीं है। तो तृष्णा को कंट्रोल में रखना, तृष्णा को संयमित रखना, ये सबसे बड़ा काम होगा अगर आपको दुख मुक्त होना है तो। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया जैसा आप कहते हो, काय क्लेश करके तो काम भोग के जीवन से तुम दूर नहीं जा सकते हो। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। अब ये 2-3 बातें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जिसने अपने आप को ही जीता नहीं, जिसने अपने तृष्णा को जीता नहीं, जिसने अपने तृष्णा पे विजय पाया नहीं है, और ऊपरी ऊपरी बातें बहुत करेंगे। अभी आपने देखा रहेगा कितने पंडित लोग अंदर चले गए और जिनके ऊपर महिलाओं का शोषण का आरोप लगाया गया और उस आरोप में वो अंदर चले गए। सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा कि मैं सन्यासी बन गया हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो तुम्हारी विजय तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी विजय तुम्हारे अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर विजय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को संतुलित करो, संयमित करो, उसको ये करना सबसे जरूरी होगा, वरना तो सब ऊपरी ऊपरी बातें रहेगी। लोगों को दिखाने के लिए बातें होगी, मैं सन्यासी बन गया हूँ। मैंने पीछे कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है इसलिए सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है उसके बावजूद भी वो सन्यासी बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत अमीर आदमी है वही सही सन्यासी बन सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक उसका औहदा अलग होता है। जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है वो खोने के बाद भी सन्यासी बन रहा है, सब कुछ छोड़ के जंगल में जा रहा है, अध्यात्म का अभ्यास कर रहा है, ये एक बात और होती है। और जिसको सच में किसी सवालों का हल ढूंढना है, ये एक बड़ी बात होती है। कभी कभी एक बात है, एक सवाल उठता है कि एक इंसान जो चटाई पे सोता है और दूसरा इंसान जो गद्दे पे सोता है, इन दोनों में से कौन सा इंसान सुखी होगा? ये सवाल गोयंका गुरुजी ने पूछा था। कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ लोग ज्यादातर यही सोचेंगे, सोचने का एक ढंग होता है, तरीका होता है। कुछ लोग तो यही बोलने लगे कि जो चटाई पे सोता है वही सुखी होगा, गद्दे पे सोने वाला दुखी होगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल सोच, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उसका जवाब ये था कि गद्दे पे सोने वाला भी दुखी हो सकता है, गद्दे पे सोने वाला भी सुखी हो सकता है, चटाई पे सोने वाला भी दुखी हो सकता है, चटाई पे सोने वाला भी सुखी हो सकता है। सिर्फ तुमने तुम्हारे मन को कितना संयमित किया है, ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात उसके अंदर कार्य करती है। इंसान कहाँ सोता है, इंसान के पास भौतिक जरूरतें कितनी है, उससे सुखी नहीं होता है। तुम अपने अंदर से कितने सेटिस्फाइड हो, तुम अपने अंदर से अपने तृष्णा को
किस हद तक तुमने कंट्रोल किया है। तो आपको सुखी होने का जो मार्ग है वो तृष्णा को कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी तृष्णा को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम अमीर हो, तुम करोड़पति हो, तुम भिखारी हो, तुम रास्ते पे सोते हो, तुम्हारे पास 10 बंगले हैं, कई नौकर चाकर है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इंसान वो भी दुखी हो सकता है, इंसान वो भी सुखी हो सकता है, इंसान ये भी दुखी हो सकता है, ये भी सुखी हो सकता है। मतलब भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो सभी के लिए है। तो ये भौतिक जो सुख है, ये भौतिक सुख कोई बहुत बड़ा सुख नहीं होता, लेकिन लोगों की धारणा ये है कि भौतिक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास गाड़ियाँ आएगी, मेरे पास बंगलोज आएंगे, मेरे पास नौकर चाकर रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा। तो सिर्फ ये देखने वाली बातें होती है, ऊपरी ऊपरी बातें होती है। अगर तुम्हें दुख मुक्त होना है तो तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आप के तृष्णा पे काबू करना चाहिए। ये रूल है, एक बनाया नियम है। अपने अंदर जो बुरे विचार है उसको खत्म करना चाहिए। सदाचार का जीवन है, वो हमें जीवन जीना चाहिए, तब जाके आप सुखी हो जाओगे। तुम अगर क्रोधित रहोगे तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तुम्हारे पास तृष्णा है, तुम सुखी नहीं होगे। तुम स्वार्थी हो, आप सुखी नहीं होगे। तुम अपनी वाणी से किसी को दुखी करते हो तो आप सुखी कैसे हो सकते हो? क्योंकि देखो 3 प्रकार का पाप कर्म होता है, एक कायिक पाप, एक वाचिक पाप और एक मन का पाप। बाद में बड़े विस्तार से बताऊंगा मैं, लेकिन बड़ी छोटी आगे हमें बढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मन का पाप, क्योंकि कायिक पाप मतलब शरीर का जो पाप होता है, जो शरीर से किसी को मारना, काटना या व्यभिचार करना या कोई बुरा काम करना, चोरी करना, डकैती डालना, ये सब बात आएंगे। वाचिक पाप जो होता है, जो मुंह से किसी को भला बुरा कहना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को गाली देना, झूठ बोलना, मतलब कहीं यहाँ की बातें वहीं, ये सब बातें करना, ये सब वाचिक पाप होता है। और इस हर पाप की शुरुआत जो होती है, ये शुरुआत अपने मन से होती है। इसीलिए क्योंकि हर पाप की शुरुआत, जो विचार जो होता है, जो जहाँ से आदेश आते हैं, वो मन के अंदर से आते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध मन को प्रधान कहते हैं, मन को ही संयमित करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं। और पूरे धम्म के अंदर मन ही प्रमुख है। तो भगवान बुद्ध यही इनको पंचवज्ञ जो भिक्षु जो है, 5 जो सन्यासी है, उनको समझा रहे हैं कि आप अपने आप को कितना भी क्लेश दोगे, अपने आप को दुख दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर काम भोग की इच्छा है, बुरे विचार तुम्हारे दिल के अंदर है, तो आपने कई बार ये देखा रहेगा कि जब भी ऐसा कोई सन्यासी रहता है जिसने अपने मन पे काबू नहीं किया है, तो उसको मौका मिलते ही वो बुरा काम करता है। जब तक उसे मौका नहीं मिलता है वो सबको दिखाएगा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो अपना जो असली रूप है वो बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन के ऊपर काबू नहीं पाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मैं और एक एग्जांपल दूंगा। जो सारे देश में कई लोग बुर्का सिस्टम कहते हैं या घूंघट पहनती है औरतें, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये औरत क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी कहती है कि घूंघट पहनो, घूंघट पहन के उसको कोई देखेगा नहीं, कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन ये सबसे ये सोच ही गलत है। एक तो तुम उस औरत पे जाति कर रहे हो। जो भी बात होनी है मन के अंदर से होनी है। अगर कोई औरत घूंघट में है और वो मन के अंदर अगर मन से ही बुरी है, या ये औरत की बात नहीं, किसी इंसान, कोई भी इंसान, किसी को भी कोई भी बंधन में आप रख रहे हो, वो बंधन में जाति करना, जबरदस्ती करना और मन के अंदर से उसको एक्सेप्ट करना, मतलब सदाचार क्या है उसको अगर समझ में आया
तो उसको ज़रूरी नहीं, उसको किसी भी बंधनों की ज़रूरत नहीं होगी। वो स्त्री रहे, पुरुष रहे, कोई भी रहे। एक उदाहरण के तौर पे मैंने स्त्री का उदाहरण ले लिया जो हमारे देश में प्रचलित है, घूंघट, एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कई बातें हो सकती है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने के आप काम तृष्णा में कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हो, जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अपने शारीरिक जरूरत जितनी है, इस बात को हर उपासक उपासिका को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भिक्षु को लिए तो अलग नियम है, जो 227 विनय है, जो उनको खाना भी विकाल भोजन कहते हैं, जो 12 से पहले ही खाया जाता है, उसके बाद में उनको खाने का अधिकार नहीं है। बहरहाल कभी अगर समझो वो भिक्षु कभी बीमार हो या उसको दवाई के लिए कुछ खाने की जरूरत पड़े तो बात अलग हो सकती है, लेकिन ध्यान साधना के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, ये बात कभी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि खाना खाने के लिए भी इंसान को संयमित होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं हुआ है। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत तंदुरुस्त है तो खाना खाने से ही तंदुरुस्त होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाना अपना जितना खाना 100% अगर आपको खाना लगता है तो मैं कहता हूँ कि 75% खाइए, 25% रख दीजिए, खाली रखिए पेट, वो आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा। आप ज़्यादा खाओगे तो हमें तकलीफ होने वाली है। ये भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा, उसके ऊपर कई रिसर्च हुए, उसके बाद में आज लोग मान रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बात बताई वो सच है। भगवान बुद्ध ने जो विकाल भोजन की जो ऑप्शन दिया था, जो बंती जी के लिए बताया गया था, आज उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। और अंग्रेजी में एक कहावत आई है कि टेक ब्रेकफास्ट एज अ लायन, टेक लंच एज अ किंग, टेक डिनर एज अ बेगर। मतलब सुबह का जो खाना होता है थोड़ा अच्छा खाइए, जरा डट के खाइए, दोपहर का खाना और कम कीजिए, रात का खाना और कम कीजिए। उसी तरह इसके ऊपर रिसर्च हुआ और रिसर्च में साबित हुआ कि सुबह का खाना थोड़ा ठीक ज़्यादा रहेगा, चलेगा, फिर और कम करते हमें आना चाहिए। रात का खाना एकदम कम खाना चाहिए। तो खाने के ऊपर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा खाना शरीर के लिए हानिकारक है। आप कम खा के देखिए, आप बीमार नहीं गिरोगे कभी। तो ये गलतफहमी लोगों के अंदर है कि ज़्यादा खाने से हम सेहतमंद होंगे, लेकिन गलत बात है। ज़्यादा खाने से अच्छा खाना अच्छा खाइए, जो जिसमें विटामिन्स हो रहे वो खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना अपने शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा है और उसके ऊपर रिसर्च हुआ है पूरी दुनिया में। सभी तरह की विषयासक्ति कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्ति प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शरीर की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अथवा अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। शरीर को खाना भी जरूरी है। तुम कहोगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा और मैं स्वर्ग मुझे प्राप्त होगा, ये नहीं होगा। अगर आपको प्रज्ञा हासिल करनी है तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन खाना भी संयमित होना चाहिए। तो
हम जो उपोषित रखते हैं उसी के लिए रखते हैं, अपने आप को संयमित रखने के लिए रखते हैं, त्याग भावना की जागृत होने के लिए, त्याग भावना अपने अंदर जागृत होने के लिए उपोषित रखते हैं। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यता विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोष्ठी का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। जो दोनों सिरे हैं उससे हटके अलग अलग मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उसको आप लोग समझ लो। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्य मार्ग का क्या उत्तर दे। उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया उरुवेला पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वह बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उन नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो गए। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, वे बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेन देन नहीं है। अब कर्मकांड और मरने के बाद क्या होता है ये सवाल, मरने के बाद क्या होता है ये बड़ा सवाल उस वक्त लोगों को था, आज भी है। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, प्रज्ञावान नहीं बनेंगे, तब तक ये सवाल उनके मन में रहेगा ही रहेगा। मरने के बाद क्या होता है, मैंने इसके बारे में कल या परसों के प्रवचन में बताया था कि ये व्यर्थ सवाल है, लेकिन ये बात नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त उस स्टेप तक जाना पड़ेगा। ध्यान साधना के माध्यम से हम वहां तक जा सकते हैं। हम सब खोज कर सकते हैं मरने के बाद की अवस्था क्या हो सकती है, क्या है क्या नहीं, ये सब के सवाल के जवाब हमें मिल सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में भगवान बुद्ध ने इसकी कोई भी चर्चा नहीं की है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध का होना। बुद्ध धम्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, लेकिन एक इंसान, एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार करे, सदाचार के जीवन का क्या महत्व है, पाप कर्मों का क्या फल है, पुण्य कर्मों का क्या फल है, ये तो सब हम इंसान हैं, हम मानव है, हमें सोचने की क्षमता है, हम ये सब बातें कर सकते हैं। और हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या होगा? तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम सोच सकते हैं, तो सही क्या है गलत क्या है तो हम सोच सकते हैं। तो ये सोचना जरूरी है। बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधार तत्व है, अभिधारणा है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार करे। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ भी
नहीं है। मैं बार बार करीब करीब में हर प्रवचन में बोलता हूँ, बुद्ध धम्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुद्ध धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। बस ये सोच के आप बार बार ये बात बार बार सोचोगे तो आप बुद्ध धम्म को सही तरीके से समझ जाओगे। हमें बार बार यही सोचना है कि बुद्ध धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। और दुनिया के और कई धर्मों के बारे में भी सोचेंगे तो आदमी के अंदर जो भय होता है, भय के प्रति, भय के डर से आदमी कहीं भी आकर्षित हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ईश्वर कहीं भी नहीं रखा, ईश्वर सामने ना रखते हुए भी दुख मुक्ति का मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग समझाया और मार्ग लोगों को बताया जो सही मार्ग है। दुनिया में ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो दुख मुक्ति का मार्ग हो। बाकी सब काल्पनिक बातें हैं और लोग उसके अंदर उसके पीछे ही भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं दुख मुक्त बन जाऊंगा, दुख मुक्त बन जाऊंगा, लेकिन वो दुख मुक्त नहीं बनेंगे क्योंकि फैक्ट नहीं, सच्चाई नहीं, अनुभूति नहीं है। सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध ने ये अपने अनुभूति के ऊपर खोज की है। दुख मुक्ति का मार्ग जो खोजा है, प्रत्युत समुत्पाद का जो मार्ग खोजा है, वो अपने अनुभूति पे खोजा हुआ मार्ग है, इसीलिए सटीक है, सही है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। आगे चल के हम देखेंगे जो चार आर्य सत्य है उसके अंदर का ही दुख की स्वीकृति। अब दुनिया में हर लोग मान लेते हैं दुख तो दुनिया में है ही है। दूसरा आर्य सत्य ये है, शायद आगे आएगा लेकिन मैं बोल देता हूं अभी, जो दो आर्य सत्य के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा जो आर्य सत्य है, दुख का कारण है, दुनिया ने ये भी मान लिया, दुख होता है, दुख का कारण होता है, फिर सकते या रोक सकते हैं। और चौथा जो दो बातें, जो आखिरी दो बातें जो है, दुख का निरोध हो सकता है, मतलब दुख को रोका जा सकता है। और चौथा जो है दुख मुक्ति का मार्ग है। लोग हैरान रह गए उस वक्त कि ये बात भगवान बुद्ध ने नहीं बताई कि दुख मुक्ति का मार्ग है दुनिया में, और ये मार्ग भगवान बुद्ध ने खोज के निकाला है और तुमको दे दिया है। धर्म के लिए एकमात्र ही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। जो धर्म ये नहीं मानता कि दुख मुक्ति का मार्ग है तो धर्म किस काम का, वो धर्म ही नहीं हो सकता। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण या ब्राह्मण मतलब धम्मोपदेशक यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण और ब्राह्मण की नहीं मानना चाहिए। न ही वे समझने वाले हैं और न ही यह जान पाए है कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। जो अभी विश्लेषण किया हूं मैंने अभी। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। ये सवाल है उनका, दुख का नाश कैसे करता है। अगर आपके पास उसका हल है तो मुझे हमें बताइए कि दुख मुक्ति का मार्ग आपके पास क्या है। जो पांच भिक्षु है, जो 5 सन्यासी है, वो सवाल पूछ रहे हैं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जो है पवित्रता के पथ पर चले, दूसरा धम्म पारायणता के पथ पर चले, तीसरा शील मार्ग पर चले। पहला है पवित्रता के पथ पर चले, मतलब सदाचार का जीवन जिए। दूसरा है धम्म पारायणता के पथ पर चले। अभी धम्म पारायणता क्या है? पारायण करना मतलब क्या है? धम्म को हमें बार बार पढ़ना चाहिए,
चिंतन करना चाहिए है, प्रवचन सुनने चाहिए है। ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम सुनोगे नहीं, जब तुम पढ़ोगे नहीं, तब जानोगे कैसे? तो पढ़ना, सुनना और चिंतन करना, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में उसके ऊपर तुम चल सकते हो। अगर तुम पढ़े ही नहीं, अगर तुम सुने ही नहीं, तो तुम उस पथ पे चलोगे कैसे? इसीलिए पारायण होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, भगवान बुद्ध कहते हैं कि शील मार्ग पर चले। जो मैंने कल के शायद प्रवचन में बताया कि 5 शील कौन से होते हैं, क्या है, उस शील मार्ग पे हमें चलना बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश क्रमशः, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, पवित्रता का पथ। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसी सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि जो आदमी अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मापदंड है। जो पंचशील, जो मैंने बड़ी विस्तार से कल बताया था, तो मैं अभी ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो 5 क्या है? तो 1, किसी की हताहत न करना, चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज़ को अपनी न बना लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ये बात बताई, आज भी जैसे के तैसे इस इंसान को वो जरूरी है। कुछ लोग मैंने कहते हुए सुने हैं कि भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था, आज उसका क्या महत्व है। लेकिन उसका महत्व जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये कायनात है, तब तक महत्व रहेगा। भगवान बुद्ध का हर वाक्य, हर कोट, भगवान बुद्ध की हर बात पूरी विश्व की, जब तक ये विश्व है तब तक वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। उसको हमें फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो मन से रिलेटेड है, जो अध्यात्म से रिलेटेड है। और अध्यात्म कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये दुनिया है, तब तक हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह यह नहीं जानता कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप यह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है, वह अपनी पतितावस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। ये बात बाबा साहब ने भी कही है। अगर कोई पतित है, अगर वो जान लेता है कि वो पतित है, तब जाके वो कुछ क्रांति कर सकता है। लेकिन वो अपने आप को पतित ही नहीं समझ रहा है, तो वो क्या क्रांति करेगा? इसीलिए अपने आप को जानना जरूरी है। बाबा साहब ने इसके ऊपर कई बार कहा है, मैंने पिछले प्रवचनों में बताया है। आदमी के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। स्तर का अभाव अगर नहीं होगा, स्तर के बारे में अगर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्तर क्या है, आदमी कितना गिर जाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन तुम अगर जानोगे नहीं स्तर क्या है, तब तक आदमी जागरूक नहीं होता है। जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि एक गुलाम को ये रियलाइज करके दे कि वो गुलाम है, तब जाके वो क्रांति करेगा। इसीलिए जिसको वो समझ में आए, वो उसका कर्तव्य है उनको बताना
कि भाई तुम गुलाम हो और तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गुलामी की निशानी है और अभी तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी, वरना वो जिंदगी भर गुलामी रहेगा। या तो उसको खुद को समझ में आनी चाहिए या तो किसी और को, जो समझो हम पढ़ रहे, आप पढ़ रहे, जो भी सुन रहे हैं, जिनको मालूम पड़ा है कि वो गुलाम है, तो उसका फर्ज बनता है कि उस इंसान को बता दो कि तू गुलाम है, उसको रियलाइज करके दो। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीर है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पंचवर्गीय भिक्खु है, भगवान बुद्ध उनको जिंदगी का पहला प्रवचन दे रहे हैं। ज्ञान भक्ति के बाद में हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्शशील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये आदर्शशील सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यदि यह दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो उसका अर्थ ये है, मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड ही रूप में मानने योग्य है। आदर्श जीवन के लिए ये 5 जो शील है यही मापदंड है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दो सवाल आप पूछ सकते हो, क्या ये कल्याणकारी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि पवित्रता के पथ के लिए ये 5 शील जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य है या नहीं है। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको बड़े विस्तार से बताना पड़ेगा क्योंकि पंचशील के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है, इसीलिए अब मैंने विश्लेषण नहीं किया और बार बार आगे फिर आएगा तो विश्लेषण करूंगा। लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग है तो वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप कल का प्रवचन जरूर सुनिएगा। आज मुझे थोड़ी सी देरी हो गई थी। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग मैं सोच रहा हूं कि कल से शुरुआत करूं ताकि एक नया प्रवचन रहेगा और अगर कोई सुनना चाहेगा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है तो उसे पूरी तरह एक ही प्रवचन में पूरा सुनने को मिले, ये मैं चाहूँगा। इसलिए आज का प्रवचन यही हम खत्म कर लेंगे। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। कई जगह बरसात हो रही है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में बड़ी हालत बुरी है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। सभी को मदद करो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपकी मंगल मैत्री मेरे साथ रहे, मेरी मंगल मैत्री आपके लिए रहेगी। जय भीम।